आपको जैसे राम जी रखें वैसे रहो, ज्यादा दौड़ो मत, भागो मत, अपने मन में बहुत ज्यादा सवालों को मत रखो, खाली रखो। याद रखना, वही पात्र भरता है जिसका पात्र खाली होता है, जो पहले से भरा हुआ होता है उसमें कुछ नहीं भरता है। अपने मन को भावों से भरने के लिए, भक्ति से भरने के लिए संसार रूपी वासनाओं से खाली रखो। ये कामेक्षा, तृष्णा, ईर्षा, मत्सर, पाखंड, झूठ, इन सबसे अपने आप से दूर रखो, खाली रखो। आप अपने मन को खाली रखोगे तो जहां भी जाओगे वहां से कुछ ना कुछ भर कर लेकर के आओगे। याद रखना, घाटा वो व्यक्ति खाता है जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, ज्ञानी होते नहीं है, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ऐसे लोग हमेशा मात खाते हैं दुनिया में। इसलिए मेरे पागलों, इस मात से तुम्हें बचना है। तुम एक बात आज कथा से नोट करके जाओ, जिंदगी में तुम्हारे जो शेष है वही विशेष है। समझ रहे ना? बात याद आई? जो शेष है वही विशेष है। जो जिंदगी बची है उसको अब विशेष बनाओ, उसको अब गुरु चरण में, विश्वनाथ के चरणों में लगाओ। और आप अगर ऐसे जिंदगी जियोगे तो वही पुरानी बात जहां से आज की कथा प्रारंभ की थी, कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मौत तुम्हें लेने के लिए आएगी, वो भी शर्मा जाएगी कि मैं किस शहंशाह को लेने के लिए आई हूं। और ये बात परीक्षित जी के जीवन में घटी। ये बात हमने भागवत से अलग नहीं कही। आपको लगेगा महाराज जी भागवत से अलग बोल रहे हैं, नहीं, परीक्षित जी के जीवन में यही घटी है। 7 दिन पहले तक परीक्षित जी को भय था, नाग आएगा, काट लेगा, हम मर जाएंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हम मोक्ष को पाएंगे, कैसे हम संत का किया हुआ अपमान का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन 7 दिन जब भागवत की कथा को श्रवण किया, अपने आप को खाली करके गोविंद की भक्ति को भरा, 7वें दिन जब नाग आया तो परीक्षित ने हाथ आगे कर दिया कि तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो पहले ही मुक्त हो चुका हूं। वह तक्षक नामक नाग बनकर जब प्रकट हुआ काटने के लिए, पहले ऐसे होंगे कोई जिसने मृत्यु को बुलाया हो, आओ काटो मुझे, हाथ आगे कर दिया। तक्षक नाग शर्माया, घबराया कि आखिर राज क्या है, रहस्य क्या है, तू ऐसा क्या पा गया जो मरने को उतावला है, ऐसा तुझे क्या पता चल गया कि तू मौत से नहीं डर रहा, वरना बड़े 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 कट्टर हृदय के लोग भी मृत्यु से डरते हैं। राजा परीक्षित मुस्कुराते हुए बोले, हमने जिंदगी के सार को जान लिया, जीवन के सार को जान लिया, और हमने ब्रह्मांड के सार कन्हैया को पा लिया। अब मुझे पता है माया मरीना मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। एक होता समय का दान, एक होता ज्ञान का दान, एक होता अन्न का दान, एक होता वस्त्र का दान, एक होता है दिव्य का दान। पर कोई हमसे पूछे कि सबसे उत्तम दान कौन है, भगवान की भक्ति में दिया हुआ समय का दान ही सर्वोत्तम दान है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि। समय का दान है मेरे पागलों,
प्रभु की भक्ति में, भगवान की कथा में, गोविंद की वार्ता में, गुरु की सेवा में, माता पिता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में जो समय दिया जाता है वो समय दान कर कहलाता है। और समय दान के सामने सब दान फीके पड़ जाते हैं। तुम लाखों करोड़ों दान दोगे, रुपयों का दान दोगे, अभिमान आ जाएगा कि मैं दानी हूं। समय का दान दोगे तो अभिमान नहीं, स्वाभिमान आ जाएगा कि मैं राम का हूं। और जीवन में घातक अभिमान होता है, फायदेमंद स्वाभिमान होता है। हाँ, इतना स्वाभिमान होना चाहिए, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे।